आप सभी लोग यूपीएससी की क्लासेस देने वाले खान सर को तो जरूर जानते होंगे। मैं कुछ दिन पहले उन्हीं की एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब भी तुम खाना खाओ ना तो सबसे पहला जो कौर उठाओ, यानी कि सबसे पहली जो बाइट लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सूखी रोटी का टुकड़ा लो। उसमें ना ही कोई सब्जी लगाओ और ना ही उसमें दाल लगाओ। ऐसा वो इसलिए करने को कहते हैं क्योंकि जब तुम सिर्फ और सिर्फ सूखी रोटी खाओगे तो तुम्हें यह पता चल जाएगा कि जिन लोगों को सब्जी नहीं मिल रही है, जिन लोगों को दाल नहीं मिल रही है, उनको आखिर कैसा लगता होगा। और उसके बाद जब उसी सूखी रोटी के टुकड़े पे तुम दाल लगाओगे और सब्जी लगाओगे, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि सब्जी और दाल की कीमत क्या है। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समय जो हमारी इंडियन टीम हो रखी है खासकर T20 क्रिकेट के अंदर, वो एक सूखी रोटी है और इसको जरूरत है दाल और सब्जी की। हालांकि अभी इसके पास दाल और सब्जी नहीं है, इसीलिए इसको समझ में आ रहा है कि दाल और सब्जी की कीमत क्या है। आप समझ गए होंगे कि यहां पे दाल और सब्जी से मेरा मतलब है रोहित शर्मा और विराट कोहली। देखो वैसे तो बहुत लोग ये कहने में लगे हुए थे कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली का T20 करियर खत्म हो चुका है, ये लोग अब आराम से वनडे खेलेंगे और टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि एज भी ठीक ठाक हो चुकी है। और T20 क्रिकेट कोई इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मेट नहीं है कि वहां पे रोहित शर्मा और विराट कोहली का होना जरूरी है, क्योंकि T20 फॉर्मेट तो यंगस्टर्स भी चला सकते हैं, वहां तो युवा भी निकाल सकते हैं। सिर्फ 20 ओवर तो खेलने होते हैं और बॉलिंग भी सिर्फ 4 ही ओवर करानी होती है, तो सिर्फ यंगस्टर्स को खिलाने का और मैच जीत जाने का। लेकिन हाल ही में हुए मैचेस ने हमें यह बार बार बताया है कि नहीं, जरूरत पड़ती है, चाहे युवा कितना भी खेल लें, लेकिन एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है तो पड़ती है। और उससे भी कमाल की बात तो यह है कि इन मैचेस ने हमें यह तक सिखा दिया है कि जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहने वाले हैं, जब तक वो क्रिकेट को अलविदा नहीं कहते हैं, तब तक उन्हें T20 क्रिकेट भी खेलते रहना चाहिए। हालांकि ये सच है कि पिछले कुछ वक्त में हमने कभी कभी विराट कोहली को T20 में फ्लॉप होने के लिए गाली दी और रोहित शर्मा को तो काफी गालियां दी। रोहित शर्मा के लिए तो हमने ये क्लियर स्टेटमेंट पास कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोहित शर्मा को अब T20 क्रिकेट नहीं खिलाना है। लेकिन इन मैचेस के बाद जो जुबानें कुछ वक्त पहले ये कहने में लगी थी कि अब रोहित शर्मा को T20 क्रिकेट में लाने का कोई फायदा नहीं है, वही जुबानें अब रातों रात ये कहने में लगी हैं कि चाहे रोहित शर्मा कैसे भी खेल रहे हो, चाहे रोहित शर्मा का फॉर्म कैसे भी हो, लेकिन उस बंदे को टीम में लेके आओ, क्योंकि उसका होना अपने आप में ही एक अलग इफेक्ट डालता है। और ऐसा लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जब इंडियन टीम हारती है ना, तो ऐसा लगता है कि इन्हें लगता है कि ठीक है, हार गए हैं, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन जब रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में होते थे ना, तो उनको देख के लगता था कि भले ही हार गए हैं, लेकिन इन लोगों से हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम जितना दुखी हैं, ये भी जितना दुखी हैं। चाहे आप 2019 का ODI वर्ल्ड कप याद कर लें, या चाहे आप हाल ही में हुए 2022 के T20 वर्ल्ड कप को याद कर लें, आपको एक एक सीन जो याद आ रहा होगा। चलो 2019 के ODI वर्ल्ड कप में आपको धोनी का भी मायूस चेहरा याद आ रहा होगा, लेकिन धोनी के चेहरे के अलावा उसी 2019 ODI वर्ल्ड कप में आपको सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली का मायूस चेहरा याद होगा। वहीं 2022 के T20 वर्ल्ड कप में आपको एकदम साफ साफ वो तस्वीर दिख रही होगी। आपका मन बार बार उन इमेजेस को सामने फेंक रहा होगा जब रोहित शर्मा एक कोने में बैठ के आंसू बहा रहे थे और वहीं पे विराट कोहली जब पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो अपनी टोपी को अपने चेहरे से ढके हुए थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, उनसे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इनके अलावा और कोई भी चेहरा आपको याद है? अभी जब हम खेलते हैं और मैच खत्म होने के बाद जब हम हार जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मुस्कुराते हुए विपक्षी टीम से हाथ मिलाते हैं। कप्तान पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आता है, कहता है लर्निंग प्रोसेस है, अभी हम सीख रहे हैं, और हम सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं, सच में भले उस पॉइंट पे हम जितना भी सुना लें, हम जितना भी बोल लें, लेकिन हम सच में सब कुछ भूल जाते हैं। वो इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारा जो मन है वो हमसे यही कहने लगता है कि यार कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, और उम्मीद करें भी तो किससे करें? देखो, सुनाया भी उसको जाता है, डांटा भी उसको जाता है जिससे हम प्यार करते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं, क्योंकि जब भरोसा करा जाता है तभी तो भरोसा टूटता है। यहाँ पे जब हम किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा भरोसा जब टूट
ही नहीं रहा है तो आखिर हम डांटे किसको, आखिर हम बोले किसको। तो इसलिए भी इस टीम में विराट और रोहित का होना जरूरी है, क्योंकि मुझे इस टीम में वो लोग चाहिए कि अगर टीम हारे तो कम से कम मैं किसी को कुछ बोल तो सकूं, कम से कम मैं किसी पे इल्जाम डाल तो सकूं, कम से कम मैं किसी को सुना तो सकूं, कम से कम मुझे किसी पे भरोसा तो हो जो मेरा टूटा हो। अब जब किसी पे भरोसा ही नहीं है, जैसा मैंने कहा, तो किसी को बोलने का इतना मन ही नहीं करता है। हाँ, कुछ पल के लिए किसी को सुना लेते हैं, कुछ पल के लिए किसी को गरिया देते हैं, कुछ पल के लिए किसी को गाली भी दे देते हैं, लेकिन जैसे 24 घंटे बीतते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन अभी भी हमको वो सारी हारें याद हैं जो हमें रोहित शर्मा की कैप्टेंसी मिली थी, चाहे बांग्लादेश के खिलाफ मिली हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हो, चाहे एशिया कप की हार हो, या चाहे T20 वर्ल्ड कप 2022 की हार हो। वो सारी हारें हमको याद हैं क्योंकि हमारे मन से वो हारें निकलती नहीं हैं। वो इसलिए नहीं निकलती हैं क्योंकि वहां पे हमें उन लोगों पे भरोसा था जिन लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा था। इसलिए वो धोखा अभी भी हमारे मन में बसा हुआ है। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि ये जो T20 सीरीज की हार है ना, मात्र एक हफ्ता बीतेगा और तुम इस हार को भुला दोगे, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा यहां पे वो लोग ही नहीं हैं जिनसे तुम शिकायत कर सको। तुम्हें पता है इस वक्त पे रोहित शर्मा कहां हैं? मैं बताना चाहूंगा कि रोहित शर्मा इस वक्त यूएसए में हैं और यूएसए में वो अपनी क्रिकेट एकेडमी को लॉन्च कर रहे हैं। तो इसी लॉन्च के एक इवेंट के दौरान जब रोहित शर्मा ये कहते हैं कि मैं यूएसए इसलिए भी आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ ही वक्त में यहां पे T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और वो वर्ल्ड कप है 2024 का T20 वर्ल्ड कप। अब जैसी रोहित शर्मा ये बात कहते हैं तो लोगों का दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि रोहित शर्मा ये ऐलान करना चाह रहे हैं कि अभी उनका T20 में क्रिकेट खत्म नहीं हुआ है, वो अब भी T20 में जिंदा हैं। और जैसी रोहित शर्मा ये बात कहते हैं तो आप खुद वीडियो में देखिए कि एक अलग ही शोर मचने लगता है। More than just going and enjoying, there's another reason to come here because the World Cup is coming up. ये जो शोर तुमने अभी अभी सुना ना, सोचो ये शोर तो तब मच रहा है जब रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि इस शोर के अंदर पता है क्या है? भरोसा है। और यही भरोसा मैं तब भी देखना चाहता हूं जब मैं T20 का कोई मैच देख रहा हूं, और ये भरोसा तब ही आएगा जब उस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हों। कुछ वक्त पहले मुझको एक न्यूज पढ़ने को मिली थी जिसमें यह लिखा था कि जो BCCI है वो एक मीटिंग करने वाला है जहां वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 क्रिकेट में फ्यूचर के ऊपर डिस्कस करने वाला है। अभी जब मैं इस बारे में सोचता हूं ना, मुझे सच में इतनी हंसी आती है कि मैं कंट्रोल तक नहीं कर पाता हूं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि आज भी T20 क्रिकेट के अंदर इंडिया के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो वैल्यू है उसको कोई मैच नहीं कर सकता है, और इनके होने से हमें एक अलग ही भरोसा आता है, हमें क्रिटिसाइज करने में मजा आता है, हमें कहीं ना कहीं शिकायत करने में एक सुकून मिलता है कि चलो भाई इनके रहते हारे हैं। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को ऐसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।